3 राज्यों में हार के कारण बने राहुल गांधी। राहुल गांधी से क्यों टूटा जनता का विश्वास? खड़गे के खेल से कांग्रेस को झटका। कांग्रेस की डूबी नैया 24 में क्या होगा भैया? कांग्रेस पार्टी को एक ऐसी असफलता मिली कि सफलता की जीत की होड़ में आगे बढ़ने के लिए कदम ही रोक दिए। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी की असफलता 2024 की भी असफलता बताई जा रही है? पहले तो ये कहा जाता था कि एक असफलता से सीखने को मिलता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये एक असफलता नहीं, ये 3 राज्यों की असफलता है। 3 बार आप असफल हो चुके हैं, यानी कि 2024 को भी आप भूल जाइए। आपको अब 6वां, 7वां, 8वां अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तब शायद आप सफल हो पाए। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आए तो कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत पर चर्चा होना शुरू हो गया। 17 साल की राजनीति पर सवाल खड़े होने लगे, राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े होने लगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के पद पर सवाल खड़े होने लगे, और वो मुख्यमंत्री जिनको कमान सौंपी गई थी, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कमलनाथ, उन पर भी सवाल खड़े होने लगे कि क्या पूरा आजम ही चौपट हो गया है। क्योंकि आप समझिए कि राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर मेहनत करके बताया था कि कोई भी नेता अपनी एसी कूलर की गाड़ी को छोड़कर जमीनी स्तर पर मुलाकात कर सकता है भारत जोड़ो यात्रा के तहत। लेकिन यहां पर ना ही मोहब्बत की दुकान खोल पाए और ना ही भारत जोड़ो यात्रा का असर दिख पाया। तो हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि हार की वजह क्या है और कांग्रेस पार्टी की असलियत में जमीनी हकीकत क्या है। क्या यह असफलता ही रहेगी या फिर आने वाले 5वें 6वें अटेम्प्ट में सफलता मिल पाएगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। एक आपको रिपोर्ट दिखवाते हैं और बताते हैं कि आखिर चुनावी हलचल क्या रही और इस बीच कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत क्या रही, क्यों हार गई कांग्रेस। 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद 4 के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। 4 राज्यों में से 3 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 5 बड़े कारण ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि जमीनी स्तर पर राहुल गांधी का खेल बिगड़ गया है। अब 24 में राहुल गांधी की नैया डूबना तय है। क्या इंडी गठबंधन भी अब टूटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पहले इंडी गठबंधन को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा था, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस जिस तरीके से हारी उससे तस्वीर 24 की साफ हो गई। आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस की संगठन काफी कमजोर नजर आता है। एक समय था जब कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सर्वोदय, यूथ कांग्रेस जैसे संगठन पार्टी के लिए खूब काम करते थे। उनका संपर्क सीधा लोगों से था और सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना सरल हो जाता था। परंतु पिछले काफी समय से ये सभी संगठन सुस्त नजर आ रहे हैं। दूसरा कारण यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सबसे बड़े कारणों में से यहाँ पर विश्वास की कमी देखी गई। जी हाँ, कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर दिखने लगा। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक मास लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। वह यात्रा जो है लगभग तमाम राज्यों से गुजरी, तो ये कहा जा रहा था कि जीत तय हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान भी कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर एक बड़ी गुटबाजी देखने को मिली। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों में तकरार पहले दिन से ही उजागर थी। पूरे 5 सालों तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस गड़बड़ी को ठीक करने में जुटा रहा, यानी कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई कांग्रेस पार्टी खत्म ही नहीं कर पाई। वहीं आपको बता दें कि एक सवाल यह भी है कि कांग्रेस के संगठन कमजोर क्यों रहे। दिखता है कि नेतृत्व की बात संगठन तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। इस बार प्रियंका गांधी ने काफी प्रचार किया और कई तरह के वादे किए, परंतु वे वादे लोगों को समझ नहीं आए। इसे दूसरी तरह से कहा जाए तो कह सकते हैं कि प्रियंका अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाई। कमाबोश, जी हाँ, कमोबेश यही स्थिति राहुल गांधी की भी रही। उन्होंने प्रचार किया मगर लोगों से सीधे कनेक्ट नहीं कर पाए। इसके उलट भाजपा में नरेंद्र मोदी समेत सभी नेताओं की बातें लोगों तक पहुंच गई और भाजपा पार्टी जीतती हुई नजर आई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की विफल कोशिश की। हर बार भाषाई सीमा लांघी गई और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, मोदी जी झूठों के सरदार बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पनौती बोल दिया था। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी खुद के लिए पनौती बन गए।
आखिर क्यों यहाँ पर जो है राजस्थान में भाजपा पार्टी कम सीटों पर सिमट कर रह गई, यानी कि 70-72 सीटों पर। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 37 सीटें। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि 79-80 सीटों पर कांग्रेस जो है सिमट जाएगी। तो अब जो आंकड़े सामने आए हैं, जो 5 कारण सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ा मास्टरमाइंड राहुल गांधी पर सवाल है कि राहुल गांधी जो है विफल साबित हो गए। अगर ये यात्रा किसी और को सौंपी जाती, अगर ये नेतृत्व किसी और के पास रहता, तो शायद इस बार भाजपा को हराने में कामयाबी मिल पाती। लेकिन गुटबाजी ने, इसके साथ साथ नेतृत्व की विश्वास की कमी ने, इसके साथ साथ कांग्रेस का लचर संगठन, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो 5-3 कारण मिले हैं, उससे कांग्रेस को 24 में बड़ी हार मिल सकती है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में तमाम आंकड़े आपने सुने और तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे अमन सर की जवाब लेना जरूरी बन जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत को आप कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा करके एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास किया, मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास किया, 5 राज्यों में पहुंचने के बाद ये बता दिया कि हम वही नेता हैं जो 17 साल राजनीति किए थे और आपको बहुत अच्छे पदों पर पहुंचा, यानी कि युवाओं की बात कर दी, महंगाई के मुद्दे पर बात कर दी, तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने रखा, लेकिन एक भी मुद्दा काम नहीं आया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब डुबो दिया कांग्रेस। बिल्कुल, और मुझे एक कहावत याद आ रही है कि जिस तरह कहा जाता है कि चले 100 कोस पहुंचे 1 कोस। यानी कि आपने पूरा देश घूमने का अपने वो कह सकते हैं कि आपने प्रयास किया और ये भी कहा कि भाई हमसे अधिक कोई देश को समझ नहीं सकता, हम ज़मीन पे उतरे हैं, ज़मीनी हकीकत हमने देश की जान ली है, देश को मोहब्बत की ज़रूरत है, तमाम बातें आपने कही। लेकिन आज जब उसका इलेक्शन में हम देख रहे हैं हाल, तो वो हाल बेहाल नज़र आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जो 3 बड़े राज्य थे जहां पर आप लगातार बात कर रहे थे, हालांकि हम अगर तेलंगाना और अभी मिजोरम, क्योंकि कल वहां पे काउंटिंग होनी है और तेलंगाना में भले ही कांग्रेस पार्टी आगे निकल रही है, लेकिन जिस तरह से हिंदी बेल्ट की हम बात कर रहे थे कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हम राजस्थान की बात कर लें, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही थी कि हमारी तो भाई यहाँ पर जीत तय है। इसीलिए लगातार उनके भाषण आप देखिए, उनकी आक्रामकता आप देखिए, लगातार वो पीएम मोदी को ललकार रहे थे अनाप शनाप शब्दों। हार की वजह क्या हो सकती है, सवाल ये भी रहेगा। और राहुल गांधी जो बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे, उनकी तुलना पीएम नरेंद्र मोदी से की जा रही थी कि अगर भाजपा में पीएम मोदी तो कांग्रेस में राहुल गांधी। सर, राहुल गांधी का जादू नहीं चल पाया, तो राहुल गांधी का भविष्य क्या रहेगा, कांग्रेस का भविष्य क्या रहेगा और हार की वजह है? देखिए, मुझे याद आता ऋतिक, आप इनके साथ में प्रोग्राम कर रहा था, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि क्या प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को लीड करती हुई नजर आएंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्रियंका गांधी को उतारना मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसकी वजह भी आपको बता रहा हूँ कि देखिए, मंच से आप खड़े होकर पीएम मोदी के खिलाफ पनौती बोल रहे हैं और खुद का जो ग्राफ है वो लगातार ज़मीन को छू रहा है। जो ज़मीनी हकीकत की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी हकीकत है कि वो आज बिल्कुल धराशायी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सोचिए कि जिन राज्यों में आप मजबूत पकड़ के साथ कहीं ना कहीं जीत के दावे कर रहे थे, वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी खुद मान के चल रही थी कि भाई हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है, कई बड़े नेताओं से मेरी बात हुई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर, तो उनका ये मानना था कि यहाँ पर बीजेपी नहीं जीत पाएगी। क्या कारण ये भी हो सकता है कि भूपेश बघेल का महाद्वीप ऐप घोटाला पकड़ा गया, जनता को समझ में आ गया होगा कि भैया देखिए हमारे साथ ही घोटाला कर दिया, सट्टा पर सत्ता कर दी। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो गणपति लॉकर्स की हम लोगों ने बात की थी, पेपर लीक के मामले को हमने देखा था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री रहे तो उस समय इतना अच्छा काम नहीं देखा गया, खुद की पार्टी में टूट फूट हो गई, सिंधिया ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए, कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत पर जो है सिंधिया ने खुलासा कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि जनता इस बात को समझ गई थी कि कुछ भी हो जाए, 70 साल भी देश का बेड़ा गर्क किया, हो सकता है कि राज्यों में बेड़ा गर्क हो जाए? क्या यही हकीकत थी कि ईडी सीबीआई का जो दौर चला और जिस तरीके से मुख्यमंत्री फंसते नजर आए, ये कारण हो सकता है हारने का? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से आप ही के साथ मैंने प्रोग्राम किया था, आपने ही इसको लेकर मुद्दा उठाया था कि जिस तरह महादेव ऐप का सामने आना, उसमें मुख्यमंत्री का नाम सामने आना, बहुत सारा इसमें वो देखने को मिला कि क्या एक मुख्यमंत्री भी इस तरह से पद पर रहते हुए रिश्वत ले सकता है। हालांकि बाद में ये बात जो है असीम दास जो उसने वापस ले ली, लेकिन कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं उनका नाम इसमें ज़रूर आया और घोटालेबाजी में पूरी तरह से ये इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। और इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान का जिक्र आपने किया, चाहे लॉकर्स की बात आप करें, चाहे जो गहलोत के बेटे हैं उनके ऊपर जिस तरह ईडी और तमाम शिकंजे कसे गए, लगातार वहाँ पर छापेमारी भी हुई। इसके अलावा दौसा में जो रेप कांड हुआ, कन्हैया लाल का जिस तरह से हत्या हुई, इसके अलावा और भी जो सांप्रदायिक चीज़ें वहाँ पर नजर आई,
तो ये जो चीज़ें देखने को मिली, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसको संभाल नहीं पाई, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात कि इनको संभालने से बेहतर ये होता कि क्या जो आपके नेता थे, यानी कि कोई एक चेहरे पे आपको जाना चाहिए था, क्योंकि अभी आप अगर देखें राजस्थान में तो अगर मगर का बना हुआ था। चाहे जी, ये भी निकल कर आ रही कि जो अब सीएम भूपेश बघेल हैं वो खुद की सीट से 400 से 500 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। और सही अभी जो मौजूदा आंकड़े हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के वो बीजेपी को 52 सीट मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 35 सीट मिल रही है, यानी कि बहुत बड़ा अंतर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में 156, 169 हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में 113, 165 हो चुका है। तो तीनों राज्यों में बेड़ा गर्क है, लेकिन खुद की सीट से अगर हार जाना भूपेश बघेल का, इसकी जमीनी हकीकत क्या हो सकती है? देखिए, बिल्कुल और सही बात आपने कही है कि एक मुख्यमंत्री का हार जाना वाकई ये न सिर्फ सरकार के लिए, पार्टी के लिए, बल्कि उनके लिए भी खतरनाक है कि एक मुख्यमंत्री जो पद पर रहते हुए, देखिए अब अगर बात करें कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कितनी ही सारी बातें कही गई, कितनी सारे चीज़ें लेके आए, खुद बीजेपी के जो कई बड़े नेता थे वो उनसे खुश नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए शानदार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो समझिए आपकी, अगर भूपेश बघेल अपनी सीट हारने का मतलब जो अंदर खाने में लोगों की नाराजगी थी वो निकल कर सब सामने आ गई है। और जो टीएस सिंहदेव हैं वो भी अब जरूर बयानबाजी करेंगे कि भाई अगर मेरे सर पर सेरा सजा होता तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं हारती। कि अब जो लगातार यहाँ पर भाजपा के खेमे में पूरा मतगणना हुआ या फिर जनता ने पसंद किया, लेकिन अब वह दौर चलेगा जिसमें चुनाव आयोग को भी सवाल खड़े किए जाएंगे, ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर सर आप समझ सकते हैं 156 और 69, यानी कि जब विधानसभा में बैठेंगे तो 156 भाजपा के बैठेंगे, 69 और कांग्रेस के बैठेंगे, बहुत बड़ा अंतर देखा जा रहा है। तो सर क्या लगता है कि क्या दोबारा चुनाव हो सकते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता मोर्चा खोल देंगे, चुनाव आयोग का घेराव कर लेंगे? देखिए ऋतिक, इसमें मैं वही बात समझता हूँ, हालांकि बीजेपी के कई सारे नेता कहते भी हैं कि जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है उनको ईवीएम की याद आती है, जीत जाते हैं तो कहते हैं हमने अपने दम पे चुनाव जीता। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये मुख्य मुद्दों से बचने का एक जरिया है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के ज़माने में भी ईवीएम थी, ऐसी नहीं है कि कोई नई चीज़ आई है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से अपने आप को कह सकते हैं कि जो एक चुनौती आपके सामने उससे बचने का तरीका है, उससे बचने के बजाय आप उनका सामना कीजिए। देखिए बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप ज़मीन लेवल पर लेकर नहीं जा पाए। रीज़न यही रहा कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए। यही वजह है कि आप जो है तीनों राज्य जो खासकर हिंदी बेल्ट के हैं उनमें जो है अपनी सत्ता गंवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आने 3 में से 2 में सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में एकमात्र बीजेपी की सरकार थी, तो वो तीनों में आ रही है और आप कहीं ना कहीं तीनों में हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जी जमीनी हकीकत का ये अंतिम सवाल रहेगा। हो सकता है कि हमारे द्वारा ये जमीनी हकीकत का अंतिम प्रोग्राम भी आपके साथ रहे, कोई और इस प्रोग्राम को कमान संभाल तो नजर आएगा। लेकिन अंतिम सवाल सर मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर इस 3 राज्यों में कांग्रेस हारती हुई नजर आई है तो आपको क्या लगता है कि इसका कारण राहुल गांधी बनते हैं, तो जनता को कैसे राहुल गांधी फिर अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे? जाहिर बात है ऋतिक, और सबसे बड़ी बात कि देखिए राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक उम्मीद ज़रूर जताई थी कि ये हमारे वो नेता हैं जो पीएम पद की तरफ इनका रुझान है और अग्रसर हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो इस तरह की चीज़ों को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि बीच बीच में वो ऐसी हरकत कर देते हैं जो उनकी जो एक साख बनती है। हालांकि कई बीजेपी नेता भी उनकी तारीफ़ करते हैं कि जिस तरह से वो काम करते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जैसे बचकानी हरकत वो कर देते हैं, उनके लिए सबसे चिंता का सबब मेरे ख्याल से यही है कि अब तो बड़े बन जाइए, क्योंकि आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के खिलाफ जाएगा पूरा मामला। और तीनों राज्यों में ऋतिक देखिए हमने तो आपने प्रोग्राम किए साथ में, कई सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की है और अमूमन हमने ये डिस्कस किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को शायद ही कोई हरा पाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन आपके बयानों की वजह से तो कहीं लोग नहीं हटे, लोगों ने बीजेपी की तरफ जो है सपोर्ट तो नहीं किया। तो ऐसे में आपको अपनी ज़मीन तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी हरकतें आप करेंगे तो आपको इसी तरह से हार का मुँह देखना पड़ेगा। और आपने जिस तरह से कहा कि मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा, देखिए हर जो है अंत एक आगाज़ है, और मैं सोचता हूं कि बिल्कुल आप बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करते रहेंगे और हमारे जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी इस तरह से। तो आपके लिए शुभकामनाएं। और साथ में आपके साथ जितने प्रोग्राम मैंने किए हैं उसमें देखा है कि आपने बहुत ज़मीन से जुड़े मुद्दों को रखा है सामने और हमारे दर्शकों ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो आप प्रोग्राम लेके आते हैं, जो आप बात रखते हैं, दर्शकों से जुड़ते हैं, ये सबसे मैं सोचता हूँ कसौटी पे खरे उतरने वाली बात है। धन्यवाद सर आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लगातार प्यार प्रेम देते रहे और ऐसे ही देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम प्रोग्राम्स को देखने के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। लेकिन अभी हम लोग जो निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष ये है कि अगर राहुल गांधी का चेहरा काम नहीं आया तो प्रियंका गांधी को उतारना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी बदलना पड़े, क्योंकि आप ये समझिए 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव यहाँ पर इस चीज का है कि कौन अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नैया है वो 3 राज्यों में डूबने का मतलब है कि जनता पसंद नहीं कर रही है। सर ने जिक्र किया था कि हिंदी बेल्ट के जो ये 3 राज्य हैं इसमें अगर कांग्रेस जीतती या कांग्रेस
50-50% भी रहती तो ये अनुमान लगाया जा सकता था कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को 24 में फायदा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से 31, 55, 150 से ऊपर पार्ट होना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि सीटों का अंतर इतना हो चुका है कि शाम तक भी अगर रुझान आते हैं तब भी कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर नहीं आएगी। तो कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत पर हम चर्चा कर रहे थे। हम चाहेंगे कि आप और भी बताएं कि आखिर कैसे जो है कांग्रेस पार्टी अपने आप को आगे बढ़ा सकती है और राहुल गांधी को अपनी राजनीति में क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट का खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत।